बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एफआर स्टिचिंग आइडियाज़ के साथ एक बार फिर मैं आपके सामने ट्राउज़र का एक स्टाइलिश सा डिज़ाइन लेकर हाजिर हूँ जो मैंने ईद स्पेशल के तौर पर आपको बनाना सिखाना है। ओके जी, मैं इसको बिल्कुल आसान तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगी जो आप सिंपल तरीके से बिल्कुल क्विक सर्विस के साथ, यानी कि बहुत इजी ये ट्राउज़र है और बहुत स्टाइलिश इसका डिज़ाइन मैंने बनाना सिखाना है आपको। तो शुरू करते हैं आज का डिज़ाइन। सबसे पहले मैंने ये प्रेस बुकरम ले लिया है, इसको मैंने डबल इस तरह से मैं फ़ोल्ड करूँगी और फोल्डेड वाला जो हिस्सा है वो मैंने अपनी तरफ रखना है। फोल्डेड वाले हिस्से से मैं मार्किंग करना शुरू करूँगी। सबसे पहले मैंने 5 इंच इसकी चौड़ाई रखनी है। 5 इंच चौड़ाई रखने के बाद मैं अब इसको इस फ्यूजिंग को जी अब आधे हिस्से पे मैं इसको मार्किंग कर रही हूँ क्योंकि ये मेरे स्टिचिंग में इसको ये दब जाएगा, इसलिए इसकी पहले मैंने हाफ इंच की मार्किंग करके मैंने एक्स्ट्रा इसको ऊपर रखना है। अब मैंने 1 इंच पे इसकी मार्किंग करनी है। 1 इंच पे मार्किंग करती जाऊँगी और इसको स्केल की मदद से ड्रॉ करती जाऊँगी। इसकी ड्राफ्टिंग पे आप ख़ास ख्याल रखिएगा कि इस ड्राफ्टिंग पे ही इसका सारा डिज़ाइन आपको समझ में आएगा कि इसकी डिज़ाइनिंग मैंने किस तरह से करनी है। मार्किंग इसलिए ज़रूरी है कि इस मार्किंग पे ही आपने पट्टियाँ ऐड करनी है, तो मार्किंग पर आपका फोकस होना ज़रूरी है। इस तरह से 1 इंच पे मैं आपको बता रही हूँ कि मार्किंग करती जा रही हूँ मैं, और इसको स्केल की मदद से मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। इस तरह से करते हुए जहाँ तक इसका एंड होता है वहाँ तक मैं इसकी मार्किंग करती जाऊँगी और सेम एग्जैक्ट यही रूल मैं अपनाते हुए इसको मार्किंग कर रही हूँ 1 इंच की, और इसको स्केल से इसी तरह से सिंपल तरीके से मैं ड्रॉ कर रही हूँ। ओके जी, मार्किंग इज़ ऑलमोस्ट डन। मार्किंग मैंने कंप्लीट कर ली है। अब मैं एक स्ट्रेट लाइन इसको ड्रॉ कर रही हूँ। जो एक्स्ट्रा फ्यूजिंग मैंने रखना है थोड़ा सा, अब इसकी मार्किंग पे ही मैंने इसको कट करके निकाल लेना है। कटिंग मैंने कंप्लीट कर ली है। कट करने के बाद अब इस तरह से मैं इसको खोल के आपको दिखाती हूँ। ये इसकी डिज़ाइनिंग है। इस डिज़ाइनिंग पे मेरा इसमें मैंने पट्टियाँ ऐड करनी है। पट्टियाँ भी मैंने किस तरह से ऐड की, किस तरह से बनाई, वो मैं आपको आगे चल के इस वीडियो में दिखाऊंगी। फिलहाल इसको मैं एक कपड़े पे इसको अच्छी तरह से प्रेस करके और इसको एक्स्ट्रा जो फ्यूजिंग है मैं इसको कट कर लेती हूँ। पहले यहाँ से मैं इसको फ्यूजिंग एक्स्ट्रा कट कर लूँगी। कट करने के बाद इसको एक कपड़े में मैंने अच्छी तरह से प्रेस करके लगाना है। तो किस तरह से प्रेस करके लगाया है वो आगे वीडियो में देखते हैं। इसको मैंने इस तरह से अच्छी तरह से कर लिया है। अब जो एक्स्ट्रा हाफ इंच का मैंने कपड़ा छोड़ा हुआ था, तो इसको मैंने इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए फ्यूजिंग पे रख के मैं इसको स्टिच कर लूँगी। और दोनों तरफ से मैंने इसी तरह से स्टिच करना है और इसको रेडी कर लेना है। ओके जी, ये मैंने रेडी कर लिया। इसको मैंने इस तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद अच्छी तरह से इसको प्रेस करके इसका सेंटर लाइन मैंने तैयार कर लेना है। सेंटर लाइन इसलिए तैयार करना है कि मैंने इसको ट्राउज़र पर रख के पहले सेट करना है। इस तरह से मैं ट्राउज़र पर रख लूँगी। पहले इसका सेंटर ट्राउज़र का मैं आपको दिखाती हूँ कि ट्राउज़र का बिल्कुल सेंटर, ये क्रीज लाइन आपको नज़र आ रही है। इस क्रीज लाइन पर मैंने इसका सेंटर रखना है इस तरह से, और इसको पिन की मदद से अच्छी तरह से इसको बिठा लेना है। आप चाहे तो सिर्फ सेंटर में एक रफ स्टिच भी कर सकते हैं। इस तरह से मैं इसको पिन की मदद से इसको सेट कर लूँगी पहले, और फिर इस पर मैं स्टिचिंग करूँगी। पिन तीन चार आप अच्छी तरह से पिन लगाकर इसको सेट कर लें पहले। अब इसको इस तरह से आप स्टिच करके इसको फोल्डिंग इसको सीधा करके आप इसको तैयार कर लें। इस तरह से मैं इसको स्टिच कर रही हूँ सिंपल तरीके से, जो हर डिज़ाइनिंग में स्टिच की जाती है। इसी तरह से मैं इसको स्टिच कर लूँगी और इसको पलट कर इसको अच्छी तरह से प्रेस करके बिठा कर आपको दिखाती हूँ।
ओके, स्टिचिंग ऑलमोस्ट मैंने कंप्लीट कर ली है। अब मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते हुए बाकी एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद इसे कॉर्नर पे मैंने कट करना है सिलाई को बचाते हुए, क्योंकि मैं बहुत कम कपड़ा छोड़ रही हूँ, इसलिए आप भी एहतियात कीजिएगा कि सिलाई कट ना हो। कॉर्नर पे जब आप कटिंग करते हैं तो अगर आपकी सिलाई कट जाती है तो आपका डिज़ाइन वहाँ से ख़राब हो जाता है, इसलिए आप एहतियात करते हुए और थोड़ा थोड़ा कपड़ा जितना भी आप छोड़ रहे हैं इसके सेंटर पे आपने सिलाई को कट नहीं करना। बिल्कुल सिंपल तरीके से आप इसको सिलाई को बचाते हुए हल्का हल्का कट करेंगे। इसके कॉर्नर पे मैंने किस तरह से कट किया है वो भी आपको मैं दिखाऊंगी कि सिलाई का कटना डिज़ाइन को आपके ख़राब कर देता है। इस तरह से हल्का हल्का मैं कट करूँगी बिल्कुल, ताकि इसको मैं जब फ़ोल्ड करूँगी तो मुझे कोई परेशानी ना हो और ये इजी तरीके से इसके सारे कॉर्नर में निकाल सकूँ। अब ये यहाँ से भी मैं इसको कट कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा सा मैं कपड़ा कट करूँगी ताकि इसका कोना जो है मुझे अच्छी तरह से इसकी नोक में निकाल सकूँ। इस तरह से सारे कपड़े को मैं इस तरह से कट कर लूँगी कॉर्नर्स का, और इसको फिर इस तरह से मैं इसको सीधी तरफ फोल्ड करते हुए एक सीज़र की मदद से मैं इसकी नोक निकाल रही हूँ। अब इस तरह से सारी डिज़ाइन में इसको सीधा करके अच्छी तरह से मैं प्रेस करके आपको रेडी करके दिखाती हूँ। ओके जी, अब मैंने ये 2.5 इंच की पट्टी ली है। पट्टी को डिज़ाइन के लिए तैयार मैंने करना है। 2.5 इंच की पट्टी को मैंने 1 इंच की पट्टी तैयार रखनी है, और इसलिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो मैं इसको स्टिच कर लूँगी, और सिर्फ 1 इंच ही की मुझे पट्टी इसको रेडी करनी है। 1 इंच से अगर ये चौड़ी होगी तो डिज़ाइन ये ऊपर नीचे हो जाएगा, इसलिए आपको ख्याल रखना है कि अगर मैंने मार्किंग 1 इंच पे की है तो इसकी पट्टी भी मैंने 1 इंच पे ही तैयार करनी है। अगर मार्किंग आप 1.5 इंच पे करते हैं तो पट्टी को भी 1.5 इंच पे ही तैयार करना ज़रूरी है, ताकि वो पट्टी उस आपकी डिज़ाइनिंग पे सही तरह से सेट हो सके। ओके जी, पट्टी मैंने स्टिच कर ली है, और अब मैं इसको इस तरह से किसी भी पेन की मदद से आप इसको सीधा कर लें। सीधा करने के बाद इसको आपने अच्छी तरह से प्रेस करके बिठाना है। प्रेस इसको किस तरह से करना है कि जो सिलाई वाला मार्जिन आपका है जहाँ आपने स्टिच की है वो आपने बीच में रखना है। बीच में रखते हुए इसको अच्छी तरह से प्रेस करके आपने सारी पट्टियाँ इसी तरह से रेडी करनी है। ऑलमोस्ट कम से कम ये 20 इंच की कम से कम 3 पट्टियाँ या 4 पट्टियाँ आपको इस तरह से तैयार करनी होगी। इस तरह से मैंने फिनिशिंग से इसको तैयार कर लिया और प्रेस करके अच्छी तरह से मैंने इसको बिठा लिया है, और ये इस तरह से पट्टी मैंने ऑलमोस्ट रेडी कर ली है। अब मैंने एक ये आपको जो टिश्यू पेपर दिखाया, टिश्यू जो मैंने कपड़ा दिखाया था, इस टिश्यू कपड़े को मैंने पेपर पे अच्छी तरह से प्रेस करके लगा लिया है। अब इस पेपर की जो चौड़ाई और टिश्यू की चौड़ाई जो है मैंने 8 इंच पे रखी है, और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 12 इंच पे रखी है, क्योंकि मैंने 10 इंच इसकी जो डिज़ाइनिंग की चौड़ाई रखी थी इसके हिसाब से मैंने 1 इंच सिर्फ एक्स्ट्रा छोड़ा हुआ है, और 12 इंच पे मैंने इसकी चौड़ाई रखी है। अब मैंने इसको अच्छी तरह अपनी डिज़ाइनिंग को प्रेस करके लगा लिया था, लगा के इस पर बिठा कर मैंने पिन कर लिया है। अच्छा, अब मैं इसको आपको 2 तरीके से इस पट्टी को स्टिच करना बताऊंगी। सबसे मेन तरीका, आपको जो इसमें आसान तरीका लगे आप उस तरीके से इस पट्टी को आप स्टिच कर सकते हैं। 2 तरीका मैं इसलिए बता रही हूँ कि मैंने इसी तरह 2 तरीके से इसको स्टिच किया है, तो मैंने जो सेकंड तरीका था तो वो उसमें ज़्यादा मैंने फिनिशिंग महसूस की कि मैं ज़्यादा अच्छी तरह से मैंने इसको पट्टियों को एडजस्ट कर सकी हूँ। फिनिशिंग मेरी इसमें पट्टी में भी आई थी, क्योंकि मैं स्टिच करती रहती हूँ तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, मगर आपको मैं इसलिए इसी तरह से मैं आपको 2 मेथड बता रही हूँ ताकि आपको जिस चीज़ में आसानी लगे आप उस तरह से इसको स्टिच कर सकते हैं। तो सिंपल तरीके से मैं इस पट्टी को 1 इंच की जो मैंने पट्टियाँ तैयार की थी इसी बॉक्स पे मैंने इस पट्टी को रखते हुए स्टिच करना है। सिंपल तरीके से स्टिच करूँगी, इस तरह से इसको फोल्ड करूँगी। फोल्ड करने के बाद एक्स्ट्रा कपड़ा मैं कट कर दूँगी। कट करने के बाद 1 बाय 1 मैं इसी तरह से इस पट्टी को रखती चली जाऊँगी और इसको स्टिच कर लूँगी। सिंपल तरीके से स्टिच कर रही हूँ, कोई इस पर आपको महारत की ज़रूरत नहीं है। सिंपल तरीके से इस पट्टी को आपने स्टिच करना है। 1 बाय 1 मैंने इस पट्टी को रखते जाना है और इसको इस तरह से फोल्ड करके सेट कर लूँगी पहले कि कहाँ ये सेट हो रहा है, और फिर एक्स्ट्रा कपड़ा जो मेरा नीचे का है मैं इसको कट कर लूँगी और सारी पट्टियाँ इस तरह से ऑलमोस्ट मैं रेडी कर लूँगी। दूसरा तरीका मैंने किस तरह से इन पट्टियों को एडजस्ट किया है तो वो आगे चल के देखते हैं। वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और प्लीज़ 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 बेल आइकन को क्लिक करना भी ना भूलिएगा ताकि मेरी अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके, क्योंकि मैं इस रमज़ान में पूरा ईद स्पेशल के तौर पे आपको डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी, तो मेरी वीडियो को वॉच करना ना भूलिएगा। ओके जी, दूसरा तरीका ये था कि आप पहले इसको पिन विन कुछ ना करें, आप सिर्फ इस
जो आपने जो नीचे जो टिश्यू का कपड़ा लगाया उस पर अच्छी तरह से अपने इस डिज़ाइन को सेट करके रखें और UHU की मदद से हर बॉक्स में आप पट्टियाँ रखते जाएं। इस तरह से UHU लगाते जाएं, प्रेस करते जाएं और इसको इस तरह से सेट कर लें। 1 बाय 1 मैं पट्टी लगाती चली जाऊंगी और पहले UHU नीचे लगाऊंगी, बॉक्स को उठाकर इस तरह से UHU लगाऊंगी इस पर नीचे। और जो सिलाई वाला जो हिस्सा है वो आपको याद रखना है कि जो सिलाई वाला मार्जिन जो सेंटर पे मैंने सिलाई का आपको कहा था कि पट्टियों को अपने प्रेस सिलाई वाला हिस्सा ऊपर करके या नीचे रख के दबाना है, और यहाँ जो मैं पट्टियाँ रख रही हूँ वो सिलाई वाला हिस्सा मैंने ऊपर रखना है। याद रहे सिलाई का जो सेंटर जो आ रहा था इस पट्टियों का वो आपने ऊपर की तरफ रखना है। और 1 बाय 1 पट्टी को इस तरह से सेट करते हुए आप गैप भी देख लें, इस पट्टी की चौड़ाई भी देख लें कि हर पट्टी की चौड़ाई मैंने एग्जैक्ट एक जैसी रखी है। दूसरी तरफ भी इसी तरह से मैं इस पट्टियों को एडजस्ट कर लूँगी। इस तरह से मैंने इस प्रेस करते जाना है साथ साथ ताकि ये मेरी पट्टियाँ अच्छी तरह से सेट होती जाएँ। UHU लगाती जाऊँगी और पट्टियों को इस तरह से बॉक्स पे रखते हुए मैं इसको अच्छी तरह से प्रेस करके बिठा लूँगी। सारी पट्टियाँ इस दोनों तरफ जब मैं लगा लूँगी तो मेन पट्टी आती है सेंटर की। सबसे ऊपर वाली पट्टियों को 2 आपने पट्टियाँ नहीं लगानी। पट्टियों के 2 रुख हैं, आप देख सकते हैं कि एक पट्टियों का रुख हमारी सीधी तरफ जा रहा है और दूसरी पट्टी का रुख उल्टी तरफ जा रहा है। तो आपने जब सेंटर वाली पट्टी जो सबसे ऊपर वाली पट्टी जब आपने लगानी है तो आप अपनी मर्ज़ी आपकी है कि आप किस पट्टी का रुख, पट्टी तो एक ही लगनी है ऊपर, तो पट्टी का रुख आप सीधी तरफ रखना चाहते हैं तो सीधी तरफ रख सकते हैं या उल्टी तरफ रखना चाहें तो उल्टी तरफ रख सकते हैं। तो मैंने ये पट्टी जो यहाँ लगानी है इस पट्टी को मैंने सिर्फ अपने उल्टे हाथ पे, अपने सीधे हाथ पे ही रखा है। इस तरह से मैंने सीधे हाथ की तरफ रखते हुए इस पट्टी को मैं फोल्ड कर रही हूँ। आप चाहें तो दूसरी तरफ लगाकर आप उल्टी तरफ भी पट्टी को रख सकते हैं। डिज़ाइन आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट मैंने कंप्लीट कर लिया है। आपको अगर ये वाला मेथड आसान लगता है तो आप इस मेथड से अपनी पट्टियों को एडजस्ट कर इसको आसान तरीके से स्टिच कर सकते हैं, क्योंकि UHU की मदद से मैंने इसको अच्छी तरह से बिठा भी लिया है, सेट भी कर लिया। अब आपको स्टिचिंग में कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आएगी। आप सिंपल तरीके से इसको मशीन के नीचे रखते जाएँ और सिंपल जिगजैग इस तरह से इस पर सिलाई कर दें। और यहाँ भी मैंने एक सिलाई करनी है, वो आपको मैं अगली वीडियो में भी दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए सिंपल तरीके से मैं इसको स्टिच कर रही हूँ। कोई मैंने अब इसको सेट नहीं करना पट्टियों को, कुछ नहीं, पट्टी को छेड़ना ही नहीं मैंने। अब सिंपल तरीके से बस मैंने मशीन को 2 सेकंड में मैंने इसको स्टिच करके इसको इस डिज़ाइन को तैयार करना है। इस तरह से मैं पट्टी को कोई छू भी नहीं रही हूँ, देख भी नहीं रही हूँ पट्टी, क्योंकि मेरी पट्टी बिल्कुल सेट होकर एक अपनी जगह पर रेडी है। तो बस मैंने सिर्फ ब्लैक वाले कपड़े पर स्क्वायर बॉक्स पर मैंने इसको स्टिच कर इस पट्टी को मैंने अच्छी तरह से बिठा लेना है। ओके जी, पट्टी मैंने सारी स्टिच कर ली है। अब मैंने इस तरह से इसको खोलना है और ये जो क्रॉस लाइन आपको नज़र आ रही होगी जो पट्टी पे मैंने ट्रायंगल सा एक शेप दिया है, इस ट्रायंगल शेप पे मैंने स्टिच करना है सब पर, इसलिए कि ताकि ये मेरी पट्टी जो है अपनी जगह बिल्कुल फिक्स रहे और ये इधर उधर हिले ना, इसलिए इसको स्टिच करना ज़रूरी है। इस तरह से 1 बाय 1 मैं अपने इन पट्टियों को खोलती रहूँगी और इस तरह से सेट करके देखती जाऊँगी कि पट्टियाँ मेरी सही स्टिच हो रही हैं या नहीं। इस तरह से खोलूँगी, खोलने के बाद आप चाहें तो इसको भी UHU की मदद से अच्छी तरह से पहले बिठा लें इन पट्टियों को, फिर हल्का सा खोलते हुए इन सारी पट्टियों को क्रॉस में ट्रायंगल शेप में आप इसको स्टिच कर लें। इस तरह से सारी पट्टियाँ मैंने इसी तरह से स्टिच कर इसको रेडी करना है। हर पट्टी पे मैंने इसी तरह से सेम स्टिच करना है। पूरे रेडी करके मैं आपको दिखाती हूँ। अब मैंने स्टिच कर ली है सारी पट्टियों में। अब मैंने 1/2 इंच इसको पट्टियों को पहले सेट करते हुए 1/2 इंच पे मैं स्टिच कर रही हूँ। पट्टियों की आप जो इसका जो गैप है वो आपने देखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर गैप ज़्यादा ये कम होगा तो पट्टी की डिज़ाइनिंग में आपको खूबसूरती नज़र नहीं आएगी। इसलिए डिज़ाइनिंग को खूबसूरत करने के लिए आपको इसके गैप का ख्याल रखना ज़रूरी है। हर गैप आपका इक्वल आना चाहिए और 1/2 इंच पे आप इस तरह से इसको सिलाई पहले करके पट्टियों को अच्छी तरह से बिठा लें। बिठाने के बाद फिर मैंने इसमें नीचे में कपड़ा लगाकर इसको कंप्लीट करना है। किस तरह से कंप्लीट किया, तो पहले मैं इसको एक्स्ट्रा कपड़े की इसकी कटिंग कर लेती हूँ। कटिंग करने के बाद मैं एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल लेती हूँ ताकि अब मैं इसके नीचे कपड़ा लगाऊंगी इसकी फोल्डिंग में मुझे आसानी हो सके। एक्स्ट्रा कपड़ा मैं इस तरह से रिमूव कर रही हूँ। इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने रिमूव कर लिया है। अब मैंने एक पट्टी लेनी है। ये पट्टी मैंने 3 इंच चौड़ी मैंने एक पट्टी ली है और इसकी जो लंबाई है वो मैंने अपने ट्राउज़र के हिसाब से रखी है। तो जो भी आपका ट्राउज़र का जो आप जितना चौड़ा रखना चाहते हैं उस हिसाब से इस पट्टी को आप रख सकते हैं। पट्टी को मैंने सीधा रखना है और डिज़ाइन को भी मैंने सीधा रखना है। दोनों पट्टी और डिज़ाइन मैंने सीधे रखते हुए इसको 1/2 इंच जो मैंने पहले ही ऑलरेडी डिज़ाइन को सेट करते हुए जो मैंने स्टिच किया है ना, बस उसी स्टिच को आपने ख्याल रखते हुए सिलाई को भी उसी स्टिचिंग पर वंस अगेन एक स्टिच और करनी है।
इस तरह से मैं इसको स्टिच कर लूँगी और जो कपड़ा मैंने नीचे रखा है 3 इंच का वो भी इसी तरह से इसी सिलाई पे मैं स्टिच कर कर इसको एडजस्ट कर लूँगी। इसको स्टिचिंग करने के बाद मैंने इस तरह से इसको किस तरह से सामने की तरफ लाकर यानी कि सीधे की तरफ रखते हुए मैंने इसको स्टिच किया है। ऑलमोस्ट मैंने स्टिच अपनी कंप्लीट कर ली है, स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। अब मैंने इसको इस तरह से सीधी की तरफ खोलना है और थोड़ा सा कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करूँगी इस तरह से और इसी सिलाई पर रखते हुए मैं इस सिलाई को छुपाते हुए इस पर स्टिचिंग करते हुए इस डिज़ाइन को कंप्लीट कर लूँगी। इस तरह से नीटनेस और फिनिशिंग आपको मैं लास्ट में भी दिखाऊंगी। अभी भी आपको मेरे काम में फिनिशिंग और नीटनेस नज़र आ रही होगी। मैं अपनी हर वीडियो में ये बताती हूँ, कहती भी हूँ कि काम में अगर आपकी फिनिशिंग और नीटनेस ना हो तो आपको स्टिच करने में खुद भी मज़ा नहीं आता। इसलिए स्टिचिंग में आप सबसे पहले इसकी फिनिशिंग का ख्याल लाजमी रखा करें कि हर काम में आपकी फिनिशिंग और नीटनेस ज़रूर होनी चाहिए। अब इस तरह से पट्टी को मैंने एडजस्ट कर लिया है अच्छी तरह से। इसको बिठाकर मैंने इस पट्टी को तैयार कर अब मैं अच्छी तरह से इसको प्रेस करके बिठा लूँगी और इसको कंप्लीट जब मैं कर लूँगी तो इसमें मैंने इस डिज़ाइनिंग पे मज़ीद थोड़ी सी डिज़ाइनिंग और देनी है ताकि काम और मज़ीद खूबसूरत हो सके। इस तरह से स्टिचिंग ऑलमोस्ट मैंने कंप्लीट कर ली है। इसको अच्छी तरह से प्रेस करके बिठा लूँगी और इस तरह के मैंने ये शीशे मिरर जो हैं प्लास्टिक वाले इस तरह से इसको मैंने लगाना है। ओके जी, पेपर को अब मैं इस तरह से रिमूव कर लूँगी और जो मैंने इसमें टिश्यू का कपड़ा जो लगाया है इस टिश्यू के कपड़े को मैं इसके सारे जो दोनों तरफ के जो कॉर्नर हैं उसको लाइटर की मदद से जलाकर लॉक कर लूँगी ताकि इसको भी वॉश के बाद भी इसके धागे ना खुल सकें और मेरा काम जो मैंने जो तैयार किया डिज़ाइन ये वॉश के बाद भी ख़राब ना हो सके। वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और प्लीज़ बेल आइकन को क्लिक करना भी ना भूलिएगा ताकि मेरी अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। उम्मीद करती हूँ कि बाकी वीडियो की तरह भी आज की वीडियो भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और इस डिज़ाइन को आप लास्ट में देखना ना भूलिएगा। बल्कि कोई भी डिज़ाइन जब मैं आपको बनाना सिखाती हूँ उसको लास्ट में देखना ना भूला करें क्योंकि इसकी डिज़ाइनिंग आपको पहनने के बाद ही समझ में आती है कि आपने जो डिज़ाइन तैयार किया है वो उसके पहनने के बाद उस डिज़ाइन का लुक कैसा लगता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो भी आज का डिज़ाइन भी आपको अच्छा लगेगा जो क्विक तरीके से मैंने आपको बनाना सिखाया है और लास्ट में इसके बाद पहनने के बाद इसका लुक कितना खूबसूरत लगता है और कितना स्टाइलिश नज़र आता है तो आप लास्ट में ज़रूर देखिएगा। उम्मीद करती हूँ कि बाकी वीडियो की तरह आपको मेरी आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। तो दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलती हूँ अच्छी और नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।